अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं गई हुई थी सुबह से इमाम बारगाह मजलिस में। वहाँ मुझे आते हुए ये टाइम हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। और ये देखें हमारी लाइट पीछे क्या झटके मार रही है, मतलब आ जा रही है बार बार। तो इसके साथ ही अब जब मैं घर आई हूँ तो मुझे सबसे पहले घर में आके ये पता चला है कि अभिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। वो आई थी यहीं पर ही थी, अब थोड़ी सी नॉर्मल हुई है तो वो अपने घर चली गई है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर मैं भी अब जब आई हूँ थोड़ा सांस वांस लिया, मैंने पानी पिया चाय वगैरह पी के, तो अब मैं होने लगी हूँ रेडी। और इसके साथ ही मैंने कहा फिर मैं बच्ची का पता करके आ जाऊँ कैसी तबीयत है उसकी, क्योंकि वो बोलती है कि नहीं आप कल भी नहीं आई थी, आप आती नहीं, आप मुझसे बात ही नहीं करते। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने मेरे कमरे का क्या हाल किया हुआ है, किस तरीके से पूरा कमरा अदम फुदम किया हुआ है। तो और यहाँ पे भाभी बना रही है खाना, और खाने में हमारी बन रही है आज अरबी। यहाँ पे क्योंकि लाइट का कोई भी पता नहीं है, बारिश का मौसम चल रहा है, कब अभी आपके सामने लाइट किस तरह से मतलब आ जा रही थी। तो हमने कहा ऐसा ना हो हमें यहाँ पे बैठना पड़ जाए मतलब भूखा सोना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ हमारी लाइट होती है तो गैस आता है, वरना अमूमन हमारा गैस नहीं आता। तो इसलिए भाभी फटाफट से काम करिए मुझे चाय पिलाने के बाद। अब मैं फटाफट इसके बाद मैं करूँगा अपने रूम की सफाई, और इसके बाद मैं जा रही हूँ अपनी बच्ची से मिलने। और ये यहाँ पे मैंने अपने रूम की पूरी साफ सफाई कर दी है। यहाँ पे हमारी शहजादी आई हुई है, कह रही है कि आप पुप्पो आपने रूम की सफाई कर ली। हेलो करो सबको, हेलो करो फातिमा, हेलो कर, हेलो कैसे हो आप सब, सबको शाम करो ना। कि मुझसे पूछ रही है कि बुरखा पहना हुआ है आप फिर जा रही हो, तो मैंने कहा नहीं मैं आप ही के घर जा रही हूँ। कहती नहीं आप ही के घर आप मत जाओ, क्योंकि अमूमन आप ही ने आकर रुकना यही था। लेकिन वो बच्ची इतनी जिद कर रही है अभी हमारी कि नहीं मम्मा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ये है कि फिर उसे काफ़ी दिन हो गए ना अपने घर से, मतलब गई, आज तीसरा दिन है। हाँ आज तीसरा दिन है उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया, तो वो बस वो होगा उसको कोई सामान वगैरह जो उसने अपने घर में देखना होगा। या एक होता है ना कि नहीं अपने ही घर जाना है। तो अब मैं फटाफट से जा रही हूँ बच्ची से मिलने, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा बर्दाश्त कि मेरी शहजादी घर आई हुई। और मैं कल भी नहीं गई थी हॉस्पिटल, आज भी मेरा पूरा दिन मैंने आपको बताया इमाम बारगाह में मजलिस में गुजरा है मेरा। तो बस अभी मैं फटाफट से जाऊँ। और ये यहाँ पे मैं हो गई, और मुसलसल हमारी लाइट इस तरह से झटके मारी है, झुमके मारी है, जैसे जिन्नात वगैरह नहीं आते हमने अमूमन फिल्मों में देखा है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई हवाई चीज़ आ रही है हमारे घर में जो ये हमें सिग्नल दे रहे हैं लाइट का तो वैसे ही बहाना है कि भाई तारे वाले हिल रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। तो ये कि मैं इसे बंद कर दूँ, नुकसान होने से बेहतर है कि बंदा थोड़ी देर बंद कर दे इन्हें। तो बस अभी आप ही के घर जाके मिलती हूँ, आपसे मिलवाती हूँ अभी से। और फाइनली ये मैं आप ही के घर में पहुंच गई हूँ। आप ही नीचे खाना बना रही है, और ये रही हमारी अभी मिलके क्यों नहीं आई मुझसे, मैं आपको दिखाती हूँ। और कैसे तबीयत है मेरे शहजादे बेटे की है, ये मेरा शहजादा बेटा लेटा हुआ है, माँ सद के जाए किधर चौंध निकल गई पूरी। और ये है लेटी, मिलके क्यों नहीं आई मुझसे, मेरा वेट नहीं कर सकते थे तुम लोग हैं। कितने बजे आए हो? 5 बजे। मुझे भी आते हुए अभी आई हूँ, थोड़ी देर अभी मैं घर आई हूँ। मुझे सना ने बोला कि अभी हाँ आइए, मैंने कहा रोक लेते मेरे लिए उसको। तो यहाँ पे फिर अभी का भी वही गैस का मसला है और खाना बनाना होता है। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आप ही बना रही है खाना, और मैं अभी का आपको घर भी दिखाती हूँ क्या बन रहा है। गोश्त आप ही के बन रहा है, गोश्त कुर्बानी का गोश्त अभी तक रखा हुआ है संभाल के है और ये मैं आपको आप ही पूरा घर दिखाती हूँ, और मैं इसकी वजह भी बताती हूँ कि ये आप ही यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गई है इतने से घर में। तो ये बता दूँ आपके घर की स्टोरी, छोटा सा है पर बड़ा प्यारा किचन बना है, खूबसूरत सा। ये मैंने वो मामू आया था मेरे साथ मुझे लेकर, वो देखो इनका कमरे में लेट गया आते ही बेड पे, कि जैसे पता नहीं हम कितनी दूर से आए और थक गए हैं। और बहुत गर्मी हो रही है बाजी घर में शदीद, क्योंकि हमारी तो फिर भी शायद लाइट चली गई है ना, क्योंकि हमारे घर में झटके लगा रही थी लाइट। मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, शायद भाई ऊपर तो आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारा हनान भी ऊपर है। जा रही हूँ ऊपर, माशाल्लाह सही बना है घर आप ही का। और ये देखो तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारा एक शहजादा ऊपर है, शायद भाई ऊपर क्या बिजली की फिटिंग कर रहे हैं। वाह जी वाह, दिल वाला है। अच्छा ये है ऊपर का पोर्शन। शहजादे आप ऊपर कैसे आई हो हैं, कहाँ है अम्मी? अम्मी नीचे। और ये है पूरा इनका घर बाजी वालों का, इन्होंने अभी बनाया, ये सारा सामान बिखेरा हुआ है। ये कमरे में शमसी प्लेट उतार के रखी हुई है, और ये कमरा है पूरा
आवाज़ गूंज रही है इसमें। ये पूरा आपी का घर है और मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हनान हेलो करो, हेलो। और ये हमारी शहजादी, इसको अब इसकी आंटी आ गई ना, अब इसको सुकून नहीं है ना, डॉक्टर ने मना किया होगा ना, दर्द होगा। और ये हमारे यहाँ पे शायद भाई फिटिंग कर रहे हैं पूरे घर की, ऊपर टंकी वगैरह सारी रखी है। और यहाँ से ये पूरा पप्पी वालों का मोहल्ला नज़र आता है। तो शायद भाई यहाँ पे कलर नहीं करवाना है इसको, पहले ये बिजली की है ऐसे ही। अच्छा, मतलब अभी इसका कलर होगा, इन्होंने कहा कि पहले से बिजली की फिटिंग कर लें। अब ये यहाँ पे मैं जाऊँ नीचे ध्यान से। और ये इतनी जल्दबाजी में इससे मिलने की खुशी में आई, मैंने चप्पल भी नहीं चेंज की, घर की चप्पल पे आई हूँ। और ये पूरा आपी के नीचे का, ऊपर का मैं आप लोगों को दिखाकर आई हूँ यहाँ से। और ये कंप्लीट नीचे का लुक है, छोटा सा घर है और बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत सा करके आपी ने बनवाया है। अभी ये देखें पूरा किचन बिखरा पड़ा है क्योंकि ये हॉस्पिटल में थे और अभी आए। और आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम है, ये आप लोगों के सामने है पूरे बादल। अभी आपी लगी हुई है सफाई वगैरह में। और ये देखें यहाँ पे मशीन चल रही है क्योंकि बिना मशीन के हम लोगों के यहाँ गैस नहीं आता। आपी क्या करना, मैं हमारे लिए कुछ भी ना करना, मैं अभी भी चाय पी कर आई हूँ। और ये अंधेरा है, आप लोगों को कमरा नहीं दिखाई देगा आपी का ठीक से। आपको आपी के घर की छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि आपी इतने बड़े घर से यहाँ इतने छोटे से एक कमरे के घर में किस तरह से आई है, मैं आपको बताती हूँ। जब हमने जाना था सर्जरी के लिए, जिस वजह से मैंने ये चैनल भी बनाया था। और आप लोगों को पता है मेरी आइज़ का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था कि ये अचानक से अगर मैं कहीं जा रही हूँ बाहर या कहीं पर भी घर में भी घूम रही हूँ तो मुझे एकदम से इस तरह से लगता था, इस जो मेरी एक आँख बची है मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर में एकदम से ऐसी कोई भारी चीज़ मारी है। और एक जो शां की आवाज़ आती हो, एकदम से मेरी रोशनी गायब हो जाती थी। वो कोई भी जगह होती थी, वो बाहर रोड है घर का, मैं कहीं जा रही हूँ, तो इस वजह से ये मसला मसाइल मेरे साथ बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो एक दो बार मैं मतलब गुम भी हो गई थी, जाना मुझे कहीं और था, मैं इसकी वजह से चली मैं कहीं और गई। और फिर सेकंड ये कि फिर घर वाले आपको पता है, और मेरा चैनल भी आप लोगों के सामने, मैं इस पर इतना ज़्यादा वर्क कर नहीं रही हूँ तो मैं इसलिए इसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी अपनी कमी है, मैं अपना सही से काम नहीं प्रॉपर कर पा रही हूँ। तो फिर अम्मी ने कहा कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, जवान लड़की है, कहीं पे भी इधर उधर जाके कुछ भी हो सकता है, या कोई चीज़ आए ठोक कर चली जाए इंसान, एक्सीडेंट्स हो तरह के। तो फिर अम्मी ने जो हमारा घर है आप लोगों ने देखा हुआ है, वो अम्मी ने असल में बेचने के लिए लगाया था। काफ़ी पार्टियां आ रही थी मगर वो हमें उस हिसाब से रेट नहीं देती जैसे हमें चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने बहुत नुकसान किया अपनी ज़रूरियात के लिए। इंसान मतलब वैसे मदद करने के लिए आपके आगे नहीं आता। अगर आप अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं और उसे नामुनासिब कीमत पर बेच रहे हैं तो फिर बहुत जल्दी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा निकल आता है। अमूमन वैसे हेल्प करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। आपकी चीज़, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी चीज़ हो ख़रीदने के लिए उनके पास पैसा फिर अवेलेबल होता है। और जब आपका नुकसान होता है या आप किसी भी मुसीबत में फंसते हैं तो जो सबसे पहले ख़रीदार होते हैं, जो आपकी चीज़ों को, आपकी प्रॉपर्टियों को लेने वाले होते हैं, वो आपके अपने ही होते हैं। खैर ये एक अलग था। तो उस जगह के लिए फिर हमने मतलब नहीं समझ में आ रहा था, फिर आप ही आई, फिर आप मतलब एक बैठे हम लोग घर में गैदरिंग, तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने एक मशवरा किया जिसमें आप ही ने कहा कि आजकल के दौर में इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली के लिए मिलना नामुश्किल है। तो आप लोग अपना ये घर ना बेचो, फिर आप लोग कहाँ इधर उधर घूमते फिरे हो किराए के घरों में। और फिर पता है माशाल्लाह से हमारी फैमिली है, भाई हैं, भाभियाँ हैं, मैं हूँ। हवादार घर फिर बहुत मुश्किल होता है मिलने के लिए, और फिर उसका किराया। तो आप ही ने फिर ये मशवरा दिया कि हम अभी, हमारी फैमिली छोटी है, हम 2 मियाँ बीवी हैं, तो क्यों ना मैं अपना घर सेल कर दूँ। इससे ये होगा कि मेरे लिए जो होगा, जो मेरी ज़रूरियात की चीज़ें होंगी, जो जितना मुझ पे खर्च होना होगा वो हो जाएगा, और जो बच जाएगा तो वो आप ही अपने लिए कोई छोटा सा घर देख लेगी अगर कुछ पैसे बचते हैं तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी हमें समझ में आई थी। ना करते हुए फिर आप ही का वो हमने घर सेल किया। और फिर वहाँ से फिर मैं गई हूँ सर्जरी पर, क्योंकि अमूमन ये सवाल उठ रहे होंगे कि हाय इसके पास तो अभी भी पैसा है, ये तो पैसे वाली है, पता नहीं कहाँ से इतनी सर्जरियाँ करवा रही है, यहाँ पे आके रोना धोना इसका चल रहा है। तो मेन चीज़ हमारी जो ये थी वो ये थी कि आप ही ने अपना घर सेल किया। फिर हम गए, वो सारे व्लॉग्स आपके सामने। जब मैं गई हूँ तो फिर मेरी ये देखें, पहले आंख बिल्कुल भी बंद नहीं होती थी, अब आपके सामने है, मैं सुकून से इसे बंद कर सकती हूँ, मैं सुकून से सो सकती हूँ। जहाँ मैं 2 घंटे सोती थी, अब तो मैं वहाँ पूरा दिन भी सोती, 24 घंटे भी मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ। तो फिर उसके बाद जब हम सर्जरी करवा के आए थे, जो हमारा मेन था वो था हमारा इस आंख के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था ये बहुत महंगी है। तो बस फिर
हम गए थे इसके सैंपल्स के लिए भी, और जो हम जमा भी करवा कर आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। फिर जो बाकी का था मेरा प्रोसेस वगैरह, ये नाक का सांस का मसला, फिर मेरी इस आंख का मसला, ये हमने सारा फिर प्रॉपर अपना काम मतलब किया। फिर उसके बाद जब हम वापस आए तो हमारे पास कुछ रकम बच गई थी। तो अम्मी ने यही कहा कि इधर उधर इसको वेस्ट करने से अच्छा है फिर आप ही के लिए कोई घर देख लेते हैं। तो ये मुनासिब सा घर मिला हमें यहाँ पे, और मिलने के बाद फिर ये सिर्फ इसमें एक कमरा बना हुआ था, मतलब सही था, लेकिन आप ही के फिर हिसाब से इसको बनाया है। और ये इस तरह से बनाया आप ही के हिसाब से, सिर्फ इसका कलर रह गया है करने वाला। और इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो हम बहुत जल्द आप ही के घर को कलर भी करवाएंगे। पहले घर लिया, फिर जो बचा उसका पूरा कैलकुलेशन, मतलब उसको पूरा हिसाब किताब किया कि हाँ इतने में बन सकता है। फिर जो था हमने वो कंप्लीट आप ही का ये किया है घर, जितने पैसे हमारे पास थे, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन गया है, बिना इसके कि ये कहीं किराए पर रहती, किराया अफोर्ड करती। और माशाल्लाह से अपना घर अपना होता, फिर चाहे वो झोंपड़ पट्टी हो, जैसा अपने घर की मतलब बात कहीं पर भी नहीं होती। और ये थी मेरी सर्जरी के पीछे की स्टोरी, और ये रहा आप ही का घर। आप लोगों को आपका घर कैसा लगा? छोटा सा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तौफीक देगा तो फिर दोबारा से आप ही जहाँ थी वहाँ पहुँचाएंगे आप ही को इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप ही के घर को आपको कैसा लगा। फाइनली ये मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और बादल की वजह से कोई इतनी गर्मी है, ये आप मेरे अंदाज़ा लगा ले मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। मैं काफ़ी टाइम आप ही के घर में बैठी हूँ, अच्छा लग रहा था आप ही के साथ बात करते हुए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आप ही के घर में गई थी, क्योंकि आप ही का घर चला वो हट मतलब काफ़ी हमसे ना थोड़े फासले पे चला गया, 5 मिनट के रास्ते पे। पहले आप ही बिल्कुल सामने थी तो आसानी हो जाती थी या कोई काम, और जब से मेरी ये हालत मेरी कंडीशन हुई मैं आप ही के घर नहीं जा पाती हूँ। और दूसरा ये कि कुछ मेरी ऐसी बहनें और मेरे ऐसे भाई थे कुछ जो मेरी सर्जरी के पीछे की स्टोरी जानना चाह रहे थे कि मैंने ये सर्जरी किस तरीके से करवाई है। तो आज अगर वो आप लोगों को स्टोरी ये वाली इसके पीछे की मेरी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बताऊं कि किस तरह से, बस अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया आप ही की सपोर्ट से तो ये सब मेरा हुआ है, वरना पता नहीं मैं अपनी इस सर्जरी के लिए मुझे और कितना वेट करना पड़ता। तो आपको आप ही का घर कैसा लगा, और दूसरी ये कि आपको ये मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।